हाँ जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो पीएचपी लारावेल की। इसमें अब ये है कि लास्ट में हम लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया था, वीएस कोड हमने इंस्टॉल कर लिया है, पीएचपी हमने इंस्टॉल कर लिया है। आज हम इसे इंस्टॉल करेंगे लारावेल, ठीक है? लारावेल इंस्टॉल करने के लिए अब लारावेल का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ 12 चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसके अंदर देखते हैं शायद 11 ही करें कि वो फ़िलहाल स्टेबल है ज़्यादा। एंड लारावेल इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कंपोज़र इंस्टॉल करना है। कंपोज़र क्यों इंस्टॉल करना है? मैं बताता हूँ। कंपोज़र इसलिए इंस्टॉल करें कि जब लारावेल की कोई डिपेंडेंसी या कोई भी हम उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें तो हमें कंपोज़र कमांड चलानी पड़ती है। जब कंपोज़र कमांड नहीं होगी, जब कंपोज़र इंस्टॉल नहीं होगा तो कमांड कहाँ से चलाएँगे हम लोग, ठीक है? ये हो गई पहली चीज़। उसके साथ-साथ हम लोग नोड भी इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर वैसे तो नोड हमें कमांड के लिए नोड एनपीएम हमें यूज़ करना है लारावेल इंस्टॉल करते हुए साथ ही, लेकिन इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ सकती है जब अगर हम सॉकेट इंस्टॉल करते हैं, कुछ और करते हैं। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए हम लोग देखते हैं जो ज़रूरी है लारावेल को, यानी लारावेल की एनवायरनमेंट हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग लारावेल की एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। ओके, ये वीएस कोड हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे। कंपोज़र कंपोज़र ठीक है, विंडोज़ बेस हो गया हमारे पास, कंपोज़र का सेटअप ये रहा। इंस्टॉल नहीं बाइनरी है। कंपोज़र इंस्टॉल करने के बाद देन फिर हम लोग क्या था ये डेवलपर मोड नहीं की जाने दो से, जो बेसिक है वो हमें मिल जाएगा, सो बहुत है। नेक्स्ट पीएचपी 8.4 है, ठीक है। कंपोज़र हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास कंपोज़र आ गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नोड। ये 2 ज़रूरी हैं। अगर आपने एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेटअप करनी है तो आई रिकमेंड कि ये कंपोज़र भी इंस्टॉल कर लें, नोड भी इंस्टॉल कर लें एंड देन पीएचपी इंस्टॉल करके फिर लारावेल इंस्टॉल करें आप, ठीक है? ओके, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अब मीन हम लोग लारावेल इंस्टॉल भी चले जाते हैं। ओके, ठीक है। लारावेल 12 चल रहा है, हम लोग 11 के साथ चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कंपोज़र हमारा इंस्टॉल हो गया है। चेक कर लेते हैं नोड। अरे यार! नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वीएस कोड। अब ये हमें यहाँ पे ओके, नोड V24 ये वर्ज़न हमारे पास इंस्टॉल हो गया, दैट्स ग्रेट। अब जो है हम लोग लारावेल इंस्टॉल करते हैं। लारावेल की इंस्टॉलेशन पे जाएँगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अगर आप देखें तो इससे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कमांड ये ऊपर चाहिए मैक के लिए है, हम लोग बेसिकली विंडोज़ के साथ जा रहे हैं, ठीक है? और इसमें ये कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, ठीक है? ये लारावेल इंस्टॉलर क्या है? ये इंस्टॉलर इंस्टॉल करने से ही हम लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं लेटर ऑन। अगर ये हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारा काम नहीं करेगा। और देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोड इंस्टॉल किया था, राइट? नोड हमें यहाँ काम आएगा, देखें npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। और बेसिकली आजकल वाइब कोडिंग हो रही है, जैसे वहाँ पे भी हमें नोड ज़रूरत पड़ती है। खैर अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग पहले लारावेल को इंस्टॉल कर सिंपली। अब ये जो कंपोज़र जो मैंने इंस्टॉल किया था कंपोज़र, अगर मैंने इंस्टॉल ना किया था तो ये कंपोज़र की कमांड काम ना करती, ठीक है? ग्लोबल मतलब यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है, और रिक्वायर क्या है लारावेल और इंस्टॉलर, सिंपल। कमांड कॉपी की आपने इंस्टॉल कर दी, अब ये जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी इसने, ठीक है? लारावेल सीखना इतना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने क्विक स्टार्ट करनी है ना अपनी जर्नी को प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहते हो कि यार एक स्किल हो हमारे पास, तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप न्यू भी आ रहे हैं ना यहाँ पे, आपने लारावेल और फ्लटर दोनों साथ कर लेने हैं। लारावेल तो बेस कर लो, बेसिक है, उसमें से क्रेड जॉब कैसे बनती है और एपीआई कैसे बनती है, डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, बहुत सिंपल है। और एचटीएमएल एंड सीएसएस को अगर आप सीएसएस से बेसिक आपने देखना है, एचटीएमएल के भी टैग्स वगैरह कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं और मेथड क्या होते हैं फॉर्म के अंदर। मेरे अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो एचटीएमएल और सीएसएस को एक हफ्ता दो, उसके बाद लारावेल पे आ जाओ सीधे से। और पीएचपी आई नो इसके लिए पीएचपी बहुत ज़रूरी है, बट जब आप स्टार्ट करोगे साथ साथ पैरेलल होती रहनी चाहिए, लेकिन बेस के ऊपर काम करके। ठीक है, अब हमारा ये कंपोजर इंस्टॉल हो गया है। इस तरह अब हमारे पास लारावेल जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है हम लोग जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। लारावेल का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसको जो है पूरा प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बताएँगे। अब लारावेल हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? लारावेल हमने कर लिया। अब ये जो कमांड है ना,
ये कमांड जो है cd डॉट एग्जाम्पल ये ऐप ये तब होगी जब अगर मैं इसमें अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ तो, ठीक है? अगर ये अब जो ये लारावेल न्यू एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ। हमने ये कंपोज़र इंस्टॉल किया पहले, ठीक है? कंपोज़र इंस्टॉल किया तो ये कमांड काम करने लगी। इसलिए अगर कंपोज़र इंस्टॉल ना किया होता तो ये जो है ना कि जैसे कि स्टार्ट करने की कमांड ही काम ना करती, ये एरर दे जाती है कंपोज़र हमें। तो कंपोज़र इंस्टॉल करके बेसिकली हमारी इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको बेस बताना कि यार कौन-सी चीज़ हम किस वजह से कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग कॉपी पेस्ट और इंस्टॉलेशन करके चलो जी हमारा लारावेल इंस्टॉल हो गया, ऐसे नहीं। समझ के करो कि मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ और किससे क्या हो रहा है। मेरा मेन मकसद ये है इस वीडियो के अंदर कि आप लोग जो स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं, आपको ये पता हो कि यार मैं बेसिक कर क्या रहा हूँ, किस चीज़ से क्या चीज़ होगी। मेरा ये मेन मकसद है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैंने जल्दी से भगाना है, इंस्टॉलेशन करना है, एनवायरनमेंट सेट करनी है और आपको दिखा दूँ हाँ, लारावेल हो गया। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सो आई नो थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है बेस की चीज़ें समझना लेकिन बट ये बहुत ज़रूरी है। सो कंपोज़र हमने पहले इंस्टॉल किया एक्स की तरह एक्ज़ी फ़ाइल जो इंस्टॉल की थी। कंपोज़र इंस्टॉल हो गया, देन उसके बाद कंपोज़र ये उस कंपोज़र की कमांड चला के देन हमने कहा कि कंपोज़र अब हमें ग्लोबली जो लारावेल का इंस्टॉलर है ना रिक्वायर्ड है हमें, वो इंस्टॉल कर दो यानी कि लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल करो। उसका ओके, अब उसने इंस्टॉल कर दिया हमारा लारावेल के यहाँ पे आप देखो, उसने सारी जो ग्लोबली था, उसने कर दिया गिट वाज़ नॉट फाउंड इन पाथ, स्किपिंग सोर्स डाउनलोडिंग अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमने से कहा कि अब लारावेल को कहेंगे ये लारावेल हमें ना इसमें ये वाला प्रोजेक्ट ये हमारा न्यू यानी कि लारावेल ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है एग्जाम्पल एग्जाम्पल डैश हाइफन ऐप है ना इधर हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी ऐप का। ये ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है? ओके, तो ये था ना अच्छा मैंने उस वक़्त क्या किया है हाँ, ओके हमें एक मैसे इसमें ना बेसिकली एरर भी आया है। एरर क्या है देखो उसने कहा फेल टू डाउनलोड क्यों क्यों किस वज़ह से डाउनलोड नहीं हुआ क्योंकि ज़िप एक्सटेंशन हमारा जो है ना ज़िप एंड अनज़िप एक्सटेंशन हमारा एक्टिव नहीं है, बोथ मिसिंग्स हैं। इस वज़ह से हमारा ये इंस्टॉल नहीं हो पाया। अब ये ज़िप वाला जो एक्सटेंशन है वो हम लोग कहाँ से याद होगा हम लोगों ने अपनी पीएचपी कहाँ पे रखी थी? हम लोगों ने अपनी पीएचपी रखी थी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पीएचपी किधर है हमारा? ये रहा php.ini फाइल कहाँ पे है हमारी? ओके, सो हमारी पीएचपी फाइल यहाँ पे है, ठीक है? इसको हम करेंगे ओपन, जस्ट वन कर लेता हूँ ओपन। ओके, अब इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ हमारा ज़िप किधर है? ये देखो क्योंकि ये यहाँ पे ये आप देख रहे हो ज़िप एक्सटेंशन जो हमारा है वो डिसेबल था। इस वजह से हमारा लारावेल इंस्टॉल नहीं हुआ। ये एक बग नहीं आया मतलब एक कंडीशन आ गई कि यहाँ पे तुम्हारे पास ज़िप मिसिंग है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं हो रहा हूँ। सो इस तरह की चीज़ें आप लोग फेस कर सकते हो तो वरना उसमें नहीं होता। सो इसको मैंने इनेबल कर दिया और क्या है हमारे पास ज़िप नहीं है राइट? तो अब हम इसको क्या करेंगे अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब दोबारा ट्राई करेंगे। अब देखते हैं। देखो अभी भी एरर आ रहा है। अब क्या आ रहा है? The zip extension and unzip command are both missing. Skip the PHP in used by another command line PHP. ओके सॉरी यहाँ पे ओपन था ये। सेव कर दिया इसको हमने। रिट्राई ओके ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओपन विथ नोटपैड ज़िप कहाँ है हमारा? ये रहा ज़िप। इसको करते हैं सेव। अरे यार ऐसे तो ना करो। इसको मैं एडमिन की पावर दे दूँ। पेजेस ठीक है। ज़िप ये रहा ज़िप ठीक है। सेव अब मेक श्योर करेंगे दोबारा चला के इसे।
हाँ, अब ठीक है, ओके, अब ठीक है। हाँ, भैया हम ट्राई करेंगे। हुँ, अब इंस्टॉल हो गया, ठीक है। पहले क्यों नहीं हो रहा था इंस्टॉल? इस वजह से कि ज़िप की जो एक्सटेंशन है वो इनेबल्ड नहीं थी पीएचपी के अंदर, ठीक है। और वो पहली जब मैंने इसे रन किया था ये वीएस कोड के थ्रू, तब उसे मैंने रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया। दोबारा मैंने इसे रन किया नोटपैड के अंदर, तब मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं दी। वो तब भी नहीं हो रहा था। फिर देन थर्ड टाइम मैंने उसको प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको सिक्योरिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे दी कि इस यूज़र के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पावर जब भी इसे ओपन करो, एंड देन इसे हमने सेव कर लिया। अब ये देखो हमारे पास ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया प्रॉपर। अब हमारा लारावेल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? यूजिंग वर्ज़न 5.23 फॉर लारावेल इंस्टॉलर। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, राइट? अब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लारावेल, ठीक है? और उसके बाद हम कहेंगे न्यू, फिर उसके बाद कहेंगे अपना पैकेज, यानी मतलब अपना उसका नाम देंगे, ये देखो लारावेल हो गया। लारावेल तो वही जो पैकेज अभी जस्ट हमने ये लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल किया, ठीक है। अब उसके बाद न्यू लिखा, न्यू मतलब नया। और एग्जाम्पल हाइफन ऐप जो है आपने यहाँ पे लिख देना अपनी ऐप का नाम। सपोज करो अगर मैं अपनी ऐप का नाम देता हूँ, यूँ समझ लो हम लोग डेमो ऐप कर लेते हैं, ठीक है। डेमो ऐप, सही है। उसके बाद डेमो ऐप कर लें या लर्निंग ऐप कर लें, चलो डेमो ऐप पे चलते हैं, सही है। डेमो ऐप मैंने इंस्टॉल किया, देखो लारावेल आ गया, लिखा हुआ आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास डेमो ऐप मैंने जैसे लिखा, अब वो पूछ रहा है स्टार्टर किट तुम्हें चाहिए, वुड यू लाइक टू हैव सॉल्व। अगर मैं नन कर दूँगा तो बिल जस्ट उसका स्ट्रक्चर आएगा, जिसके अंदर मुझे अपना यूआई भी डिज़ाइन करना है, मुझे अपना लेआउट भी डिज़ाइन करना है, ऐसा कुछ करना है। अगर मैं स्टार्टर कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ना रिएक्ट का वो दे दो। अगर मैं स्टार्टर में कहता हूँ व्यू में चला, व्यू के अंदर हमें जीएस सर्वर यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हो सकता है मैं ऐसे कह दूँ यार मुझे ना ये कहता है अपना ये दे दो, लाइव वाला दे दो। लेकिन नहीं, मैं कहूँगा नन, हम लोग खुद से करें। ठीक है, नन हो गया। उसके बाद क्या कहता है, व्हिच टेस्ट फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर? ये कह रहे हैं कि कौन-सा वाला फ्रेमवर्क हमें चाहिए, पीएचपी यूनिट वाला चाहिए या पीसेट? तो हम लोग पीएचपी यूनिट के साथ चले जाएँगे, ठीक है। उसके बाद फिर डू यू वांट टू इंस्टॉल लारावेल बूस्ट टू इम्प्रूव एआई असिस्टेंट? फिलहाल के लिए नो, ठीक है, हमने आपको बेसिक बतानी है फिलहाल। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, अब देखिए कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, ये हमारे सी यूज़र इस ये डेमो ऐप, ठीक है, ये किसने मेरे डेमो ऐप इंस्टॉल कर दिया। ओके ठीक हो गया। अब ये है मेरा इसकी डायरेक्टरी, ये हो गई हमारी डायरेक्टरी ओपन, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ। अभी हमारी डायरेक्टरी ओपन होगी, अगर मैं रिवील इन फ़ोल्डर करूँ तो ये मेरे पास ये इधर मेरे यूज़र में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब तो हो गया ये हो गया हमारा लारावेल इंस्टॉल, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं पीछे बंद, इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊँगा और एक्सटेंशंस भी बताऊँगा कि वीएस कोड के अंदर कौन-कौन सा एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना है, अपने कोड को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए। खूबसूरत से मेरा मतलब ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और किस तरह आगे जाके हमें बेस डेवलप कर रहे हो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए पीस।